नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर आए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके चलेंगे, लेकिन इनके आधार पर अपने एग्ज़ाम का भी आधार तैयार करेंगे। तो ये भी हमारा प्रयास है कि आप इससे आगे आने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए एक प्लान तैयार कर सकें कि हिंदी में कहाँ से और कैसे प्रश्न बनते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये आपको 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है। रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये बिल्कुल सही है। मैं बचपन में वहाँ जाता था, तो ये भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये देखिए गलत है, क्योंकि एक तो आपको हिंदी की एक सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो सेंटेंस बोलने में ही अजीब लगे वह निश्चित तौर पे गलत है। हालांकि कुछ और अन्य बातों को भी ध्यान रखना होता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं एक एक करके, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक एक करके। तो यहाँ कर सकते की जगह ये जो सकते क्रिया है ये बहुवचन है, क्या होना चाहिए, यहाँ सकता आना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, तब ये सही होगा। इसलिए ये प्रश्न का राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। देखिए यहाँ पर ये आपको अंडरलाइन दिया गया है, कथा चरितार्थ होती है। इसकी जगह कौन सा शब्द आएगा जो हमारी जिसकी लाठी उसकी भैंस की ये यहाँ पर रिक्ति को पूर्ति करेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा की जगह कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, एक कहावत है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए यहाँ आपके लिए थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। हमारे चैनल पर जीके क्विज ट्रैकर चैनल है, इस पर अन्य महत्वपूर्ण कुछ श्रृंखलाएं हैं जो वर्तमान में जारी हैं। एसएससी जीडी जीएस के लिए प्रश्नोत्तर सीरीज है। टॉप 100 एमपी जीके के 2000 प्रश्नों की एक सीरीज है। टॉप 100 एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये वाला वीडियो अभी आया नहीं है, इस पे कार्य जारी है और ये 1 या 2 दिन में आ जाएगा। उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। राम कुशल कारीगर है, तो यहाँ पर जो कुशल है ये अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। इसके स्थान पर या इसका पर्यायवाची कौन सा आएगा। तो देखिए आप जानते हैं चंचल, तो चंचल का मतलब होता है चंचल चपल तेज, है ना, ये नहीं होगा। भुवन ये भी नहीं है। निपुण, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। निपुण, दक्ष, प्रवीण, प्रावीण्य और कुशल, ये सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं। इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कुशल के कुछ पर्यायवाची लिखे हैं, जैसे दक्ष होता है, प्रवीण होता है, प्रावीण्य होता है, निपुण होता है, माहिर होता है, काबिल होता है, ये सभी क्या हैं, कुशल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। इस वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, इसके स्थान पर यदि आप बोलेंगे उसे यहाँ आने के लिए कह दो, तो ये जो क्रिया संबंधी त्रुटि है वह सही हो जाएगी और इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। देखिए संज्ञा की अगर हम बात करें तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, उन्हीं में से एक होती है भाववाचक संज्ञा। सामान्यतः संज्ञाओं का जो निर्माण है ये जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय में यदि हम
पन, पन, ता, ठीक है, पन, ता, त्वय इत्यादि प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो वह क्या है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो देखिए अगर हम क्षेत्रीय की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीयपन तो होगा नहीं, क्षेत्रपन तो होगा नहीं, क्षेत्रीयता एक शब्द है, क्षेत्रित ये गलत होगा क्योंकि इससे कोई भी भाव नहीं है। क्षेत्रीयता ये जो है इसका भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मुहावरे का, यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है, कागजी घोड़े दौड़ाना। तो इसका यहाँ अर्थ क्या होगा, पढ़ाई लिखाई करना? बिल्कुल नहीं। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है बिना मतलब के दिमाग चलाना या फिर बिना मतलब का कोई कार्य करना। तो अत्यधिक प्रयास करना ये भी नहीं होगा, बहुत पढ़ना लिखना ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी कि बिना मतलब का कार्य करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। ये आपको एक मुहावरा दिया गया है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना। ये जो है ये आपको एक वाक्य दिया गया है जिसको मुहावरे के रूप में आपको चयन करना है। तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना क्या कहलाता है, सेखी बघारना? नहीं। लकीर का फकीर होना? ये देखिए ये वही बात है, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना या लकीर का फकीर होना। लकीर का मतलब है जो पहले से चला आ रहा है, हम उसी लकीर को पकड़ के जाएंगे, यानी कि लकीर के फकीर होंगे, लेकिन हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है पीताम्बर, ये डैश डैश दिया गया है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पीताम्बर का अर्थ पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पीताम्बर का अर्थ क्या होगा, तो देखिए पीताम्बर आपने समास भी पढ़ा होगा, बहुब्री समास में आता है पीताम्बर, यानी कि पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, है ना, ये बहुब्री समास का उदाहरण आता है। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कृष्ण जी का जो वस्त्र है वह कैसा है, पीला है। तो यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, पीले रंग का वस्त्र। राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है प्रातःकाल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। देखिए यहाँ किरणें जो दिया गया है इसको अंडरलाइन किया गया है, इसी के बारे में आगे पूछा जाएगा। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ जो किरणें हैं इनका पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए जो किरणें हैं इनका पर्यायवाची यहाँ ऑप्शन से अगर देखें तो दीप्ति, प्रभा, ज्योति, रश्मि, ये सभी जो हैं किरण के पर्यायवाची होते हैं। आगे और देखते हैं, ये जो कुछ हैं किरण के पर्यायवाची हैं, रश्मि है, ज्योति है, प्रभा है, दीप्ति है, मरीचि है, कर, मयूख इत्यादि ये किरण के पर्यायवाची हैं, जिन्हें आप याद करके रखेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। अगला प्रश्न है आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। देखिए आशा से बहुत अधिक का होता है अर्थ आशातीत, ठीक है, आशातीत। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का विलोम नहीं है। यहाँ आकर्षण का विलोम नहीं है ऐसा शब्द हमें चयन करना है। विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण, ये तीनों ही क्या होते हैं, विलोम होते हैं। लेकिन इसका जो है विपकर्षण, विपकर्षण इसका विलोम नहीं होता। आकर्षण के विलोम विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण या फिर कर्षण, ठीक है, ये सभी हो सकते हैं लेकिन विपकर्षण नहीं होगा। अगला प्रश्न है बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। वाक्य के किस भाग में अशुद्ध बर्तनी ढूंढना है। अशुद्ध तो है लेकिन बर्तनी वाला शब्द हमें ढूंढना है। तो देखिए के थोड़े दिन, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर नहीं होता, क्या होता है, अंकुर होता है, ठीक है, अंकुर, अंकुरण ऐसे होता है, अंकुर नहीं होता। तो बाद अंकुर इस में क्या है, गलती है, यानी कि ये बाद अंकुर होगा ना कि अंकुर होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंकुर आएगा, आप इसे याद रखेंगे।
अंकुर आएगा, ना कि अंकुर। अगला प्रश्न है, जो अंडे से जन्म लेता है, इस वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। इसे आप आसानी से कर सकते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है, यानी कि राइट आंसर इसका डी है। वहीं अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें तो मलयज, मलयज का मतलब होता है, मलयज जो शब्द है इसका वास्तव में अर्थ होता है मलय पर्वत पर उत्पन्न। अंत्यज का अर्थ होता है जो निम्न जाति या अंत्य जाति में पैदा हुआ हो। जलज का अर्थ होता है जल में पैदा होने वाला। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उद्यम से सफलता मिलती है, उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। ये जो उद्यम दिया गया है इसका विलोम क्या होगा, तो आपको पता होगा उद्यम का विलोम होता है निरुद्यम। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, जिसको लांघना कठिन हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसको लांघना कठिन है, दुर्लभ की बात करें तो जो बहुत कम मिलता है, यानी कि बहुत कम है इस दुनिया में, उसे बोलेंगे दुर्लभ। दुसाध्य का मतलब होता है कोई भी कार्य करना कठिन हो। दुर्दम में मतलब होता है जिसमें जाना संभव न हो, ठीक है। और दुर्लंघ्य की बात करें तो दुर्लंघ्य का मतलब होता है, देखिए यहाँ लंघ्य लिखा है ना, इससे आप अनुमान लगाएंगे और याद भी रखेंगे कि जिसको लांघना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्लंघ्य, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए यहाँ से आपको एक गद्यांश दी गई है। इस गद्यांश में जो प्रश्न हैं उन्हें आपको ये करना है 1 से 5 तक, ठीक है। गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये आपको कहावत, माफ कीजिएगा, गद्यांश दी गई है, जिसके नीचे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। और गद्यांश को हल करने का तरीका वही है, आप एक बार गद्यांश पढ़ें और यहाँ के जो आपको दिया गया है उसका विकल्प चेक करें, उससे आप अनुमान लगा लेंगे। जैसे एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से, अब यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे डॉट डॉट या डैश डैश है, अंडा तोड़ दिया। 2 में से अंडा तोड़ दिया मतलब 2 में से, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 2 में से 5 अंडे तोड़ेगा, नहीं ना। 2 में से 3 भी नहीं टूटेंगे, 2 में से 4 भी नहीं टूटेंगे, तो 2 में से कितने टूटेंगे, एक ही टूट सकता है, क्योंकि कुल तो 2 हैं और 2 में से कुछ टूटा तो इसका मतलब है कि एक अंडा टूटा। 2 में से कुछ टूटा तो इसका मतलब है एक अंडा टूटा। आप इसमें एक भर सकते हैं, यानी कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। अब अगला सेंटेंस है कि मेरी माँ ने, अब 2 नंबर में जो भी आए तो डैश डैश, तो उसे दुख हुआ। इसका मतलब क्या है, मेरी माँ ने सोचा होगा या देखा होगा, तो सोचेगी तब तो मतलब उसे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि देखा है। तो ऑप्शन में हम देखा शब्द देखते हैं, तो यहाँ पर जो दिया गया है ये देखिए पहला ही है, देखा, पकड़ा, सूंघा या सोचा, तो देखा ही, ठीक है। जब देखा तभी तो दुख होगा। तो दूसरे में हमारा 17 नंबर का जो प्रश्न है इसमें ए आएगा, यानी कि देखा, ठीक है। तो अब मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ, उसने स्टूल डॉट 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 चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अब देखिए अगर हम 3 नंबर की बात करें तो कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 3 नंबर में हमारे पास ऑप्शन है के लिए, में, तक, पर। अगर हम सेंटेंस को जो पढ़ के आए थे, देखिए सेंटेंस में दिया गया है उसने स्टूल के लिए चढ़कर, उसने स्टूल में चढ़कर, उसने स्टूल पर चढ़कर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार अगर हम 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न यानी कि 4 नंबर रिक्त स्थान पर क्या आएगा, तो 4 नंबर रिक्त स्थान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति करना है। इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द ढूंढना है। कोशिश की है लेकिन डैश डैश, कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। लेकिन अब क्या आएगा, लेकिन इससे कोशिश में, लेकिन इससे कोशिश में, या फिर इसलिए कोशिश में, या फिर इसकी कोशिश में, या इस कोशिश में। देखिए
यहाँ पर अगर सही बात करें, लेकिन इस कोशिश में, है ना, कौन सी कोशिश में, इस वाली में जो उसे बचाने की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। यहाँ पर तो आप सीधा सीधा भर सकते हैं क्योंकि समझ में आ रहा है। तो ये जो है इन प्रश्नों के राइट आंसर होंगे। यहाँ 19 का डी होगा, और अगर हम 20वें की बात करें तो 20वें में गया होगा, यानी कि इसका राइट आंसर बी होगा। तो ये हमारी जो है पैसेज कंप्लीट होती है। यहाँ हमारे ये 20 प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और कमेंट कर ही सकते हैं। बाकी क्या आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी तैयारी करने में। बाकी क्या जीके क्विज ट्रैकर चैनल की जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, उनमें एसएससी जीडी जीके जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज है। टॉप 100 एमपी जीके के लिए, जो एमपी के विशेष एग्जाम्स होते हैं उनके लिए 2000 प्रश्नों की एक सीरीज है। टॉप 100 प्रश्न, ये एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए ये अभी बन रही है। हालांकि 1-2 दिन में ये तैयार हो जाएगी और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट करें। साथ में ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।